देख रहे हैं फिल्मी एफएम। फिल्मी एफएम पर आज की कहानी है एलिनॉइड। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से एलियंस अपने अपराधियों को इंसानों के शरीर में कैद कर रहे हैं, जिसका पता इंसानों को नहीं है। सन 1380 कुछ मास्क पहने हुए लोग अजीब व्यवहार करने वाली औरत का पीछा कर रहे हैं। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक कार आती है। इस कार में से दो रोबोट्स बाहर आते हैं जिनका नाम थंडर और गार्ड है। वो यहाँ पर उस महिला के अंदर मौजूद एलियन को पकड़ने आए हैं। भागे हुए अपराधी एलियन से इंसानों को बचाना उनका काम है। गार्ड चमकती हुई ब्लेड की मदद से उस महिला के अंदर से एलियन को बाहर निकालता है, लेकिन इस दौरान घायल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो उन्हें अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कहती है। थंडर उस बच्ची की जान बचाने को कहता है, जिस पर गार्ड कहता है कि वो इंसानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बाद गार्ड और थंडर दोनों इंसानों का रूप ले लेते हैं। क्रिस्टल नाइफ की मदद से पोर्टल खोलते हैं और उस समय से वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये समय है 2022 का, जहां पर गार्ड अपने घर की एक विशेष शेल में उस एलियन को कैद करता है। वहां पर उसकी तरह और भी भागे हुए एलियंस को कैद करके रखा गया है। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। गार्ड देखता है कि थंडर उस बच्ची को अपने साथ ले आया है। थंडर गार्ड को बताता है कि वो इंसानों पर परीक्षण करने के लिए उस बच्ची को अपने साथ लेकर आया है। गार्ड को यहाँ पर पता चलता है कि अब अगला आपराधिक एलियन दस्ता 10 साल बाद आएगा, इसलिए तब तक उसे पृथ्वी पर ही रहना होगा। सन 1391 मेरुक एक बाउंटी हंटर है, जिसके पास एक जादुई फैन है जिसके अंदर दो बिल्लियां हैं, लेफ्ट पाव और राइट पाव। इनकी मदद से मेरुक इनामी चोरों को पकड़ता है और इनाम की राशि से अपना जीवन निर्वाह करता है। 4 मशहूर चोरों को पकड़ने के बाद वो और अधिक पैसे कमाने के लिए इनामी चोरों की लिस्ट देखने लगता है। तभी उसे एक क्रिस्टल नाइफ का पर्चा मिलता है, जिसको लाने वाले को काफी भारी भरकम राशि प्रदान की जाएगी। तभी उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें वो एक लड़की को नदी के किनारे देखता है। अब वो उस नाइफ के बारे में पता करने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर वो जेलर से झूठ कहता है कि वो डॉक्टर का बेटा है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ से चाबी निकाल लेता है और डॉक्टर से उस नाइफ की जानकारी के बदले उसे शेल की चाबी देने का लालच देता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि आज से कई साल पहले मछुआरों के एक समूह को नदी में वो नाइफ मिला था। वो नाइफ काफी मजबूत था और इस दुनिया का नहीं था। इस वजह से मजिस्ट्रेट ने उस नाइफ को खरीद लिया और तब से वो उन्हीं के पास है। अब मेरुक मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे गांव में एक मॉडर्न कपड़े पहने हुआ एक आदमी दिखाई देता है। मेरुक जब मजिस्ट्रेट से मिलता है तो उन्हें मेरुक के सवाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो उसे अपनी पावर्स की मदद से फ्रीज करके ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो सूट पहने हुआ आदमी कहता है कि वो जानता है कि नाइफ क्या चीज है। इधर मेरुक कैटमैन की मदद से ऊपर जाता है। तभी वो सूट वाला आदमी मजिस्ट्रेट पर हमला कर देता है। उस आदमी के अंदर एक एलियन था। इस हमले से मजिस्ट्रेट के हाथों से क्रिस्टल नाइफ छूट कर नीचे गिर जाता है, जिसको कि डॉक्टर उठाकर भागता है। वो सूट वाला आदमी भी उसका पीछा करता है। इधर मेरुक भी डॉक्टर का पीछा करता है। मेरुक और सूट वाले आदमी में लड़ाई होती है, जिसमें मेरुक काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। बाद में कैटमैन मेरुक को बचाने आते हैं और जब वे दीवार के छेद से देखते हैं तो उन्हें नदी में एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। असल में ये थंडर है, जो कि एक शिप फॉर्म में यहाँ गिरा पड़ा है, क्योंकि उसका पावर सोर्स वो नाइफ उसके पास नहीं है। तभी उन्हें जंगल से कोई आवाज आती है। जब वे उधर मशाल फेंक कर देखते हैं तो वहाँ पर लाल कपड़े में एक लड़की उनको भागते हुए दिखाई देती है। सन 2022 में गार्ड को स्कूल में बुलाया जाता है, क्योंकि 10 साल की लड़की यान हर वक्त स्कूल में एलियंस की बातें सुनाती है। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं। वो कहती है कि उसे गार्ड ने बचपन में किडनैप किया था और इसके साथ गार्ड एक एलियन है।
लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि थंडर की मदद से उसने पहले ही उसके फोन से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। अब कार में वापस आते वक्त यान अपना दूसरा फोन कार में छुपा देती है और बाद में वो गार्ड की सारी बातें सुनती है, जिससे पता चलता है कि अगला एलियन आपराधिक दस्ता कल सुबह 9 बजे आने वाला है। देर रात में यान कार में अपना फोन लेने जाती है, तभी उससे गलती से एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें कि एलियन टेक्नोलॉजी है। वो उसको छूने ही जा रही थी कि तभी थंडर उसे रोक लेता है। इसके साथ ही वो उसे उस जगह को भी दिखाता है जहां से वो आया है, जहां पर यान को पता चलता है कि कल एलियन को कैद करने के लिए शहर के हॉस्पिटल को चुना गया है। यान सुबह उस हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्डिंग करने लगती है ताकि वो इसको सबूत के तौर पर पेश कर सके, क्योंकि अपराधियों को कैद करने के बाद इंसानों के दिमाग से वो यादें मिटा दी जाती हैं। इधर रिकॉर्डिंग करते वक्त यान एक पुलिस ऑफिसर से टकराती है। इस ऑफिसर का नाम डो सियोक है। तभी आसमान में एलियन शिप आती है जिसके अंदर से एक अजीब सा पत्थर निकलकर हॉस्पिटल में आ जाता है और उसके अंदर से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, जिसके जरिए वहां मौजूद सभी लोगों में एलियंस को कैद कर दिया जाता है। यान ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बचकर वहां से भागती है, जिसको भागते हुए गार्ड देख लेता है। एलियन कैद होने के बाद सभी इंसान उसको भूल जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर 1391 में मेरुक उस सूट वाले इंसान की जगह खोज लेता है। वो जब उसे पकड़ने जाता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। उसे वहां पर एक टेम्पल का नोट मिलता है जिसमें कि सूट वाले आदमी को नाइफ चुराने के लिए कहा गया था। वहां पर दीवारों पर बनी पेंटिंग में नदी वाले अंतरिक्ष यान और कई एलियंस के साथ थंडर की भी तस्वीर बनी हुई है। इधर मंदिर का मॉन्क जो कि अजीब सा मास्क पहने हुए था, वो 2 जादूगरों को वो क्रिस्टल नाइफ लाने के लिए कहता है। इधर मेरुक भेष बदल कर डॉक्टर की बेटी की शादी में जाता है। दूल्हे के भेष में होने की वजह से उसे डॉक्टर की बेटी से शादी करनी पड़ती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वहां पर उसके जैसे ही किसी ने भेष बदल कर डॉक्टर की बेटी की जगह ली हुई है। वो उसे एक चाय पिलाती है जिसमें कुछ मिला हुआ था, जिसको पीने के बाद मेरुक काफी नशे में आ जाता है। वो बाहर जाता है जहां पर कैटमैन उसे बताते हैं कि नाइफ गोदाम में रखा हुआ है। लड़खड़ाता हुआ मेरुक उस गोदाम में जाता है जहां पर वो लड़की भी उस नाइफ को ढूंढ रही थी। तभी वहां पर वो जादूगर भी आ जाते हैं और फिर उस लड़की में और उन जादूगरों में लड़ाई होती है। वो लड़की उन दोनों को हराकर डॉक्टर से वो नाइफ लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर टेम्पल का मॉन्क आ जाता है और उसे हराकर वो नाइफ लेकर वहां से चला जाता है। बाद में कैटमैन उस लड़की और मेरुक को लेकर वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त उस लड़की की बंदूक को भी साथ में ले लेते हैं। इधर 2022 में यान अपने दोस्तों के घर जाती है और उसे हॉस्पिटल वाली वीडियो दिखाती है। इधर गार्ड यान की लोकेशन का पता लगाकर उसे लेने आता है, लेकिन वो यान की दोस्त की आंट से मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसकी आंट उससे फ्लर्ट करती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो अपनी जगह थंडर को भेजता है जिसने कि गार्ड का रूप ले रखा है। वो यान को वापस घर लेकर आते हैं जहां पर यान उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। तब थंडर उसे बताता है कि हम ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए इंसानों में एलियंस का आरोपण करते हैं। एलियंस केवल 5 मिनट तक इंसानी शरीर को छोड़कर बाहर रह सकते हैं, वरना पृथ्वी का वातावरण उन्हें मार डालेगा। यान बिना इंसानों की मर्जी के उन्हें जेल की तरह इस्तेमाल करने का विरोध करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। रात को यान ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो कार के पीछे सोने जाती है क्योंकि थंडर की प्रेजेंस उसे शांत रखती है। अगले दिन थंडर को मैसेज मिलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में एलियंस का आरोपण किया गया था। उसमें से एक एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसका नाम कंट्रोलर है और उसे डो सियोक की बॉडी में कैद किया गया है। और उस मैसेज में वो थंडर को उसे ढूंढने को कहते हैं क्योंकि एक एलियन शिप उनकी तरफ आ रही है जिसमें वो एलियंस हैं जो कि अपने कंट्रोलर को आजाद करवाना चाह रहे हैं। वो स्पेसशिप पृथ्वी पर प्रवेश करता है। इधर गार्ड यान को कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो उतरने से मना कर देती है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गार्ड कार को एक स्पेसशिप में बदलकर उस जगह जाता है
इधर उस अंतरिक्ष यान से एक एलियन उतरकर डोसियोक को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जिसको देखकर डोसियोक काफी डर जाता है। वो एलियन अपने कंट्रोलर से कहता है कि उसने गार्ड के प्लेनेट को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही वो कंट्रोलर को डोसियोक के शरीर से बाहर आने के लिए कहता है। इधर गार्ड भी उस जगह पहुंच जाता है और उस एलियन के पीछे निकल जाता है। उधर गार्ड और उस एलियन में काफी भयानक युद्ध होता है, जिसमें वो एलियन गार्ड के पैर से क्रिस्टल नाइफ को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से गार्ड नीचे गिर जाता है। थंडर गार्ड को बचा लेता है। इसके बाद वे अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं। इधर वो स्पेसशिप डोसियोक का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। वो स्पेसशिप अभी भी डोसियोक का पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। फिर दोनों शिप एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। तभी थंडर गार्ड को बताता है कि उस स्पेसशिप के बीच में एक रेड सर्किल है, जो कि उस स्पेसशिप की सबसे बड़ी कमजोरी है। शहर में काफी तबाही हो रही थी, इसलिए गार्ड उस स्पेसशिप को शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेसशिप एक बार फिर गार्ड के स्पेसशिप को हरा देती है और फिर डोसियोक का पीछा करने लगती है। उसकी कार को टक्कर मारने के बाद वो एलियन हाथ में ब्लेड लेकर बाहर आता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद गार्ड और उस एलियन की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन उस एलियन का अपने कंट्रोलर को जगाने का मिशन सफल हो जाता है और वो गार्ड को पकड़कर खुद को ब्लास्ट कर लेता है। इधर कंट्रोलर डोसियोक की बॉडी से निकलता है और क्रिस्टल नाइफ को लेकर स्पेसशिप में चला जाता है। इधर थंडर गार्ड के पास जाकर उसे रिचार्ज करने की कोशिश करता है। गार्ड को जब होश आता है तो वो थंडर को कंट्रोलर की स्पेसशिप में स्थिति का जायजा लेने भेजता है। थंडर को पता चलता है कि वो एलियन अपने साथ बबल्स में एक ऐसा केमिकल लेकर आया है जो कि पृथ्वी के वातावरण को आपराधिक एलियंस के मुताबिक बना देंगे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ रहने के लिए इंसानी शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो धरती पर से सभी इंसानों का वजूद मिटा देंगे। अब ये जानने के बाद गार्ड स्पेसशिप में जाकर कंट्रोलर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें असफल होता है और वो बबल्स शहर में फैलने लग गए हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान गार्ड के हाथों में नाइफ लग गया था, जिसके प्रयोग से वो उस स्पेसशिप को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ थंडर यान को बचाने जाता है। इधर कंट्रोलर डोसियोक की बॉडी में वापस आ जाता है और एक एक करके सभी बबल्स को फोड़ने लगता है, जिसकी वजह से हर तरफ लाल रंग का धुआं फैलने लगता है, जिसके संपर्क में आते ही इंसान खत्म होने लगते हैं। इधर गार्ड उन बबल्स को स्पेसशिप के बाहर जाने से रोक देता है और उस स्पेसशिप को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एलियंस स्पेसशिप को लेने यहाँ जरूर आएंगे। जब थंडर यान को लेकर जा रहा था, तभी यान को सन 1391 के दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो लड़की यान का अडल्ट रूप है। वह इस युग में 10 साल पहले उस स्पेसशिप में जहाँ जैंग के साथ पहुंची थी। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को मंदिर के अंदर में मौजूद जादुई जेल में पाती है। इधर वो सूट वाला आदमी जहाँ जैंग से कंट्रोलर को खोजने के बारे में बात कर रहा है, जो कि उन चारों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए, जिसे उन्होंने आज से 10 साल पहले देखा था। वो मजिस्ट्रेट नहीं था, क्योंकि वो क्रिस्टल नाइफ से मर गया था, और न ही वो बाकी दोनों हैं। तो उन्हें अब चौथे व्यक्ति को ढूंढना है, जिसका नाम देंग मई है। इस बीच मैरूक को वापस से कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और वो जाग जाता है और कैटमैन की मदद से मास्क पहने हुए कुछ लोगों पर हमला करता है, ताकि वो उनके कपड़े और खाना चुरा सके और मंदिर में प्रवेश कर सके। उन कपड़ों में बहुत बेशकीमती वस्तुएं होती हैं, जो वो मंदिर में देने की कोशिश करते हैं। इधर मंदिर के मॉन्क को पता चलता है कि स्पेसशिप फिर से ठीक हो गया है। तभी क्रिस्टल नाइफ चमकने लगता है, लेकिन झा जैंग समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इधर मैरूक एक सर्वेंट का भेष बनाए होता है, इसलिए उसे यान के लिए खाना ले जाने के लिए भेजा जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो उसे कुछ जानी पहचानी क्यों लगती है। यान उसे बताने से मना कर देती है, लेकिन जब मैरूक कहता है कि वो उसे बदले में उसकी बंदूक देगा, तो वो मान जाती है। वो मैरूक को बताती है कि वो क्रिस्टल नाइफ भविष्य से आया है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैरूक उसे बंदूक देकर चला जाता है। तभी यान को कुछ होने लगता है, क्योंकि उसके खाने में जहर मिलाया गया था, जिसकी
वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर जादूगरों को भी जहर दिया गया था, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इससे बच जाते हैं। मेरुक उस नाइफ को चुराने वहां पर आता है, लेकिन तभी सैनिकों द्वारा उन जादूगरों की बॉडी को दफनाने के लिए ताबूत लाया जाता है। मेरुक उन सभी को हराता है और उसे पता चलता है कि यान को भी उनकी तरह जहर दिया गया है, इसलिए वो उनसे वो एंटीडोट लेकर वहां से यान के पास जाता है और उसे एंटीडोट खिलाता है। लेकिन तभी जैजैंग आकर उसे मार डालता है और उसे और यान को ताबूत में भरकर समुद्र में फेंक देता है। इधर 2022 में दो एलियंस जो कि सूट वाला आदमी और जैजैंग की बॉडी में हैं, लाल कोहरे के कारण जागते हैं और कंट्रोलर के संपर्क में आ जाते हैं। इधर न्यूज में गार्ड उन दोनों को देख लेता है और उसे पता है कि अब उसे कहाँ जाना है। जाने से पहले गार्ड यान को सारी सच्चाई बताता है और उसे उसकी माँ के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसके बाद थंडर यान को उसके दोस्त के घर ले जाता है। इधर कंट्रोलर अपने साथियों के साथ अपनी शिप लेने आता है, लेकिन गार्ड उतना ताकतवर नहीं है कि अब वो कंट्रोलर को रोक सके। इधर यान थंडर को वापस चलकर गार्ड की मदद करने के लिए मना लेती है और वहां पहुंचकर थंडर एलियन से लड़ना शुरू कर देता है और यान गार्ड को कार में बैठाती है। इसके बाद वे सब क्रिस्टल नाइफ लेकर वहां से भागने लगते हैं। एलियंस उनका पीछा कर रहे हैं। अब कोई रास्ता ना होने पर गार्ड एक पोर्टल खोलता है, जिसके बाद वे सन 1381 में पहुंचते हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट दाना और ओई उस कार को आकाश से गिरते हुए देखकर उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वहां उनके साथ एक पांचवा व्यक्ति भी था, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। वो पांचवा व्यक्ति मेरुक था, जो कि उस वक्त काफी छोटा था। इधर कार के क्रैश के बाद गार्ड कंट्रोलर से लड़ता है। कंट्रोलर गार्ड का एक हाथ तोड़ देता है। तभी गार्ड को बचाने के लिए यान डोसियोक को गोली मार देती है। तभी पोर्टल बंद हो जाता है और डोसियोक कार को नदी में धकेल देता है, जहां पर कार वापस से स्पेसशिप के रूप में आ जाती है। इसके साथ ही यान के हाथों से क्रिस्टल नाइफ छूटकर नदी में बह जाता है। इधर कंट्रोलर नए शरीर की तलाश करता है। इधर छोटा मेरुक यान को नदी में डूबने से बचाता है। इसके बाद वो गोलियों से भरे बैग को बाहर निकालता है और ये सब कुछ मेरुक ताबूत के अंदर याद कर रहा है, जिसकी वजह से उसे होश आता है और वो ताबूत से निकलकर बाहर आ जाता है। इधर मंदिर में यान को ताबूत में दफनाया जा रहा है। तभी उसे होश आता है और बंदूक का इस्तेमाल कर वो वहां से भाग जाती है और जाकर जैजैंग को भी गोली मार देती है और क्रिस्टल नाइफ को चुरा लेती है। तभी वहां पर वो जादूगर भी आ जाते हैं और जैजैंग से लड़ने लगते हैं। इधर सूट वाला आदमी यान का पीछा करता है। वे जादूगर जैजैंग को एक बड़े से फूलदान में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकामयाब होते हैं। तभी मेरुक वहां पर आता है, यान को इस एलियन से बचाने की कोशिश करता है। इधर यान काफी घायल हो चुकी थी। ये देखकर ओई उसे कुछ जड़ी बूटियां देती है। इधर सूट वाला आदमी का एलियन बाहर आता है और मेरुक को मार कर यान का पीछा करता है। तभी ओई अपने जादुई आईने से अपने हाथ को बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मेरुक होश में आ जाता है और वो उस एलियन पर हमला करता है। इधर यायान जादुई शीशे की मदद से उस पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से वो एलियन घायल होकर नीचे गिर जाता है और मेरुक उस पर वार करके उसे हराने लगता है। तभी वो दूसरा एलियन जादूगरों की कैद से आजाद हो जाता है और यायान का पीछा करता है। यायान एक बोर्ड की मदद से भागती है। इधर पहला एलियन 5 मिनट से ज्यादा इंसानी शरीर के अंदर रहने की वजह से मारा जाता है। उधर वो दूसरा एलियन यायान का पीछा करता है। यायान छुपते हुए शिप के पास पहुंचती है। इधर सूट वाले आदमी के एलियन के मरने के बाद उसे होश आता है और वो मेरुक से कहता है कि उसके अंदर भी एक एलियन है। तभी मेरुक को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे उसे याद आता है कि आज से 10 साल पहले वो डोसियोक से एक जंगल में टकराया था, जिसके बाद कंट्रोलर उसकी बॉडी में चला गया था। यानी कि कहानी का मेन विलन कंट्रोलर एक बेहद ही ताकतवर जादूगर मेरुक के शरीर में है। इधर 2022 में जब गार्ड यान के साथ उस पोर्टल की मदद से पास्ट में जा रहा था, तो यान की दोस्त की आंटी भी उसे देख लेती हैं। तभी उनकी नजर उस अंतरिक्ष यान पर पड़ती है, जिसके अंदर वो एलियन बाकी एलियंस को सूचित करता है कि बबल्स को फटने में अब केवल 48 घंटे
घंटे ही बाकी हैं और कंट्रोलर जाग चुका है और अब हमें आजादी मिलने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है और इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।